हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, विंटर में स्टडी कैसे करें, यानी कि ठंडी आ गई है तो ठंडी में पढ़ाई कैसे करना है, ये हम समझते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ठंडी में आराम से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो विंटर होता है आपको पता है बहुत तगड़ी ठंडी होती है, और ठंडी में पढ़ना किसको पसंद है, लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। उसके लिए तैयारी नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो देखिए, मैं आपको बताऊं तो मेरा कुछ अप्रोच ये रहता था जब मैं पढ़ता था अपने क्लासेस में, 10th में, 12th में, 11th में। तो मैं जो विंटर होता था, देखो पहले तो मेरी बात यह रहती कि मैं पढ़ता हूँ ना जो, तो मैं बैठता हूँ, ठीक है, बैठ के पढ़ूंगा कहाँ पे, स्टडी टेबल जो मेरी है उस पर ही बैठ के पढ़ता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मैं अपने बेड पे हूँ, सब ओढ़ ओढ़, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टडी टेबल पे बैठ के ही पढ़ता हूँ, लेकिन उसके लिए भी तरीका होता भाई। क्या है कि आपको पहनने पड़ेंगे कपड़े। क्या पहनने पड़ेंगे कपड़े? तो भाई सब पहनते हैं, लेकिन आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे थोड़े ज़्यादा। कितने ज़्यादा? जितने में आपको ठंडी नहीं लग रही है उससे एक ज़्यादा। जितने में ठंडी आपको नहीं लग रही कि हाँ ठीक है ठंडी नहीं लग रही, बस एक ज़्यादा और पहन लेना, ठीक है। तो मैं बताऊँ, मैं क्या जानते हो क्या करता हूँ, मैं एक पहले तो इनर पहनता हूँ, उसके ऊपर एक टी शर्ट पहनता हूँ, फिर एक शर्ट पहनता हूँ। इतने मुझको ठंडी नहीं लगती। अब ठंडी और ज़्यादा बढ़ेगी तो मैं पहन लेता हूँ एक जैकेट। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, बैठ कर ही पढ़ना है। बैठ कर पढ़ने से आपकी अटेंशन पावर बढ़ेगी, और आपको बैठ जाना है चुपचाप। जितने कपड़े आप पहनते हैं नॉर्मल ठंडी के लिए, उससे एक ज़्यादा पहन के बैठे, ताकि आपकी बॉडी जो है हीट करती रहे, गर्माहट बनी रहे, और आप बैठ के आराम से पढ़ते रहे, ठीक है। ठंडी में दिक्कत आती है, हाथ में दिक्कत आती है, तो भाई हाथ में दिक्कत आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, ग्लव्स पहन लो, बैठ के लिखो, क्या दिक्कत है। और कमरे में बैठ के लिखोगे ना, किसी बाहर जगह पे थोड़े ना बैठ के लिख रहे होगे कि आप वहां पे जाके बैठ के लिख रहे हो। हाँ, ये मत करने लग जाना कि बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही, मार एकदम परेशान हो तो घुस गए रजैया में और बैठ के पढ़ रहे हो। वहाँ पे रजाई में बैठ के नहीं पढ़ना भाई। अभी तो हम लोग, एज है हमारी पढ़ने की, अभी तुम बूढ़े थोड़े ना हो गए हो। अगर बूढ़े हो गए होते तो फिर ना पढ़ते, लेकिन अभी तो एज है ना, अभी तो हम बैठ के पढ़ सकते हैं। अभी तो हमारी बॉडी में इतनी हीट होती है, ठीक है। तो हमको क्या करना, हमको कपड़े में 1+1 करना है, नहीं एक ज़्यादा पहनना है। मैं ठंडी के लिए बढ़िया बातें बता रहा हूँ आपको, जो कि समझ में आने वाली है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, यानी कि कुछ लगा लो, कुछ जला लो, ये सब फालतू की बातें होती है, ठीक है। ये आपका पहला टिप हो गया जो मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको पढ़ना है वो भी बैठ के। कहाँ पे बैठ के पढ़ना है? टेबल अगर आपके पास है तो टेबल पे बैठ के पढ़िए, ज़मीन पे बैठ के पढ़िए, लेकिन लेटिएगा मत, है ना। वो दिक्कत पड़ जाए कि ठंडी में लेटोगे ना तो आप फिर ओढ़ने के लिए मांगोगे कि ओढ़ लेते कुछ, फिर बैठ के पढ़ेंगे, अंदर घुस के पढ़ना। ये सब नहीं होता भाई, ठंडी में कौन मतलब घुस के पढ़ ही नहीं पाओगे, पढ़ना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता भाई, ठीक है। तो ये आपका पहला टिप हो गया। सेकंड टिप जो कि मैं फॉलो करता था, फॉलो करता हूँ और फॉलो करूंगा भी, भाई ठंडी आने वाली, मुझको भी पढ़ना रहता है, मतलब ऐसे ओरली जो चीज़ें आपको पढ़ानी रहती है वो चीज़ों पे फोकस करना रहता है। तो ऐसा होता है कि मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक्स जो लेने होते हैं उन पे मैं अपने आप को गर्म करता हूँ भाई। गर्म करने का मतलब सेंस ये है कि जो आग जलती है, अलाव जिसको बोलते हैं, है ना। तो देहात में क्या बोलते हैं? तपता, तपता ताप लो, देहात में बोलता है। तपता मीन्स अलाव जो होता नहीं, लोग इकट्ठा करके जलाते हैं और वहाँ पे लोग बैठ के हाथ को सेकते हैं, गर्म करते हैं, पैर को सेकते हैं। वो करने का काम मेरा होता था, जिसमें मैं करता था लगभग में, मतलब बीच में उठ के चला गया और चला है फिर से, है ना। तो लगभग में मैं हर 1 घंटे बाद ये चीज़ें करता था, एवरी 1 आवर, है ना, आफ्टर। तो मैं ये 1 घंटे बाद जरूर करता था, ताकि जो है बॉडी में हीट बनी रहे और बॉडी जो है हमारी इतनी जल्दी ठंडी ना हो पाए, है ना, ताकि हम जो है अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें। और ये 1 घंटे का एक लेक्चर होता है, वो आप अटेंड करिए, फिर अगली बात दीजिए। इस तरीके से मैं स्लॉट अपने कर लेता था। तो आपको भी यही करना, आप कुछ देर पढ़िए, फिर जाके आप आराम से हाथ वाथ सेक के आइए, ठीक है। और कोशिश करिए कि आप जो है ऐसी चीज़ें खाएं जो कि आपके बॉडी को हीट दे, यानी कि गर्म महसूस कराएं, गर्माहट दे। जैसे कि जो हरी सब्जियां होती हैं वो आपको गर्माहट देंगी, उनको आप खा सकते हैं। उन चीज़ों को मत खाइए जो ठंडा होता है, जैसे दही हो गया, है ना, दही बहुत, ये सारी चीज़ें ठंडी होती है। तो ठंडी चीज़ें हमें खाने से बचना है, ताकि आपको जो है दिक्कत ना आए ठंडी के सीजन में, जुकाम उखाम ज़्यादा होना हो जाए, बुखार ना हो जाए। इसके लिए आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है अपने जो है रूटीन से, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि होती है, बच्चे कुछ चीज़ें जो है नज़रअंदाज करते हैं ठंडी के सीजन में, यानी विंटर सीजन में, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट ये होता है कि हम लोग पहले तो भाई लेट के नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहली बार, लेटेंगे तो फिर लेटना ही नहीं भाई, लेट के पढ़ना ही नहीं, रजाई में घुस पढ़ने कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। और उसके बाद आप जो है ब्रेक्स लेके पढ़ सकते हैं, मन नहीं तो ना लो, आप इकट्ठा बैठ के पढ़ सकते हो, पढ़ो, ठीक है। कोशिश करें कि आप कमरे में बैठे, तो कमरे में बैठ के पढ़ें, बाहर बैठ के ना पढ़ें, क्योंकि बाहर ठंडी का मौसम ज़्यादा रहेगा, दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो बाहर बैठ के वैसे कोई नहीं पढ़ता।
उसके बाद जो आपको लास्ट मैंने बताया कि आपको जो है ऐसे वेजिटेबल्स, ऐसे सब्जियों को अवॉइड करना है जो कि ज़्यादा क्या होती है, ठंडी होती है। ठीक, ऐसी वेजिटेबल्स को अवॉइड करना जो ज़्यादा ठंडी होती है। और कोशिश करें कि विंटर सीजन में आपकी छुट्टियां भी रहती हैं, जो जनवरी जो है छुट्टी रहती है जो है ठंडी की वजह से, और दिसंबर आपका ठंडी में होगा एकदम तगड़ा वाला, दिसंबर और नवंबर आधा। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है कि ये चीज़ कि आप ज़्यादा जो है ट्रेवलिंग ना करें, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक, आज याद रखना कि अगर आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम आई तो आप अपने एग्जाम्स अच्छे से नहीं दे पाओगे। तो इसके लिए एग्जाम आपको अच्छे से देना है, इसके लिए आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, और विंटर में हमें अच्छे तरीके से पढ़ाई करके अच्छे नंबर स्कोर करना है और टॉपर बन के दिखाना है इस बार। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोग ठंडी में मस्त बैठ के पढ़ाई कर सकते हो आराम से। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, प्रैक्टिकल टिप बताए जो कि मैं फॉलो करता हूँ और करता था, करता हूँ, करता रहूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आई होप अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरीके से और वीडियोस मिलती रहेंगी। हम आपको मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।